डियर स्टूडेंट्स, बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम अनमोल कुमार शर्मा है। मैं EFM आपको पढ़ाऊंगा। फिजिकली अभी आप कॉलेज नहीं आ पाएंगे कुछ टाइम के लिए, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस अब आपके स्टार्ट हो जाएंगी। 12th के बाद जब आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में आते हैं तो कई सारी आपकी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। नया सत्र होता है, नई आकांक्षाएँ होती हैं। कोरोना की वजह से जो एनवायरनमेंट है वो चेंज हो गया है। पिछले साल जब आप 12th कर रहे होंगे तो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इस सर्कमस्टेंसेस में हम कॉलेज ज्वाइन करेंगे। कॉलेज में आने के बाद दो चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं, या तो हम बिल्कुल केयर फ्री हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा थोड़ा प्रेशर भी ले लेते हैं। नया एनवायरनमेंट होता है, नए फ्रेंड्स होते हैं, नए टीचर्स होते हैं, तो इन सभी चीज़ों में हमें एडजस्ट करना होता है और कुछ अच्छा सीखना होता है। तो इस सत्र के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत सीखें भी, आगे पढ़ें भी, और इसी तरीके से आपकी जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं वो भी सॉल्व होती जाएँ। जैसे कोरोना आया है वैसे चला भी जाएगा। इसी तरह लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, उससे कैसे अडॉप्ट करना है, ये सब हम कॉलेज लाइफ में सीखते हैं। फ्रीडम जो हमको मिलती है उसके लिमिटेशंस हमको ही सेट करने पड़ते हैं। तो अब कॉलेज में आप चाहे फिजिकली आ ना पाएँ तो भी वीडियोज़ के माध्यम से हम पहले से स्टार्टिंग से ही अपनी क्लासेस कंटिन्यू करते हैं, ताकि जो 12th में हम जहाँ से स्टार्ट किया था उसमें किसी तरह का ब्रेक ना आए। 12th में जो भी हमने सीखा होता है वो हमारा फाउंडेशन होता है, उसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। बीकॉम फर्स्ट ईयर में आप देखेंगे कि जो भी आप पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में वो कहीं ना कहीं रेपिटेशन होगा जो आपने 11th 12th में पढ़ा है, और उसी को एक नेक्स्ट लेवल पे हम लेके जाएंगे। बीकॉम फर्स्ट ईयर में EFM में आपकी 2 बुक्स होंगी, बिजनेस इकोनॉमिक्स और बिजनेस एनवायरनमेंट। ये दोनों ही बुक्स जो हैं आपके लिए काफ़ी वाइटल रहेंगी, क्योंकि इसमें जो आता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा आता है। ये एक तरह का बेस होता है जो आपको आगे तक काम आएगा। और चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दें, चाहे नेट दें या किसी भी तरह का कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम दें, ये बुक्स आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी। अब 12th में हमने जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़े हैं वही हम फर्स्ट ईयर में रिपीट भी करेंगे, एनालाइज भी करेंगे, नए सिरे से उनको समझेंगे भी। इस सब में मैं आपका पूरा सहयोग करूँगा। मेरी कोशिश ये रहेगी जो नए स्टूडेंट्स आए हैं वो इस सिस्टम में कैसे आसानी से ढल जाएं। आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या आई EFM से संबंधित, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शामिल कर लिया गया है। इसके अलावा व्हाट्सएप है, ईमेल का माध्यम है, और वीडियोस भी हैं, कॉलेज का YouTube चैनल भी है। जो भी आपकी क्लासेस एक किसी भी रेगुलर प्लेटफॉर्म पे लगती, यानी कि जब आप कॉलेज ज्वाइन करते और रेगुलरली जो आपकी क्लासेस लगती, वो सभी क्लासेस या वो सभी मटेरियल आपको अभी भी ऑनलाइन माध्यम से भी मिलेगा। फिर जब आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो हम उसको कैसे भी करके इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये एक नया एक्सपीरियंस आपके लिए भी है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नया एक्सपीरियंस हमारे लिए भी है, लेकिन हमको इसको अडेप्ट करना है। तो फर्स्ट ईयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करते हैं कि इस साल हमको पढ़ना क्या है। जब भी हम किसी नए इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, कोई नया कोर्स लेते हैं, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमको उसमें करना क्या है, रोड मैप क्या है, इस सत्र में हमको पढ़ना क्या है। उसी में सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी कौन सी बुक्स लगेंगी बीकॉम फर्स्ट ईयर में GNVU के सिलेबस के अनुसार। उसमें सबसे पहले लगेगी आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यावसायिक अर्थशास्त्र। दूसरी पुस्तक आपकी है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, भारत में आर्थिक पर्यावरण। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, व्यावसायिक अर्थशास्त्र और आर्थिक पर्यावरण, ये 2 पुस्तकें आपको लगेंगी EFM में। ठीक है, आर्थिक प्रशासन और वित्तीय प्रबंध के अंदर ये 2 पुस्तकें आप पढ़ेंगे। और जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। उसके बाद एक और वीडियो में हम जब स्टार्ट कर देंगे तो उसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में डिटेल में आपको बताऊँगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स में 12th में आपने बिजनेस के बारे में पढ़ा है, बिजनेस मैनेजमेंट हमारे एक सब्जेक्ट लगता है, और कई स्टूडेंट्स ने इकोनॉमिक्स भी ले रखी होती है, मोस्टली इकोनॉमिक्स लेते हैं। तो जो हम इकोनॉमिक्स पढ़ते आए हैं वो इंटीग्रेट कैसे करेगी बिजनेस के साथ, यानी कि अर्थशास्त्र और जो हमने बिजनेस पढ़ा है, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा है, वो सब कैसे हमारे काम आएगा डिसीजन मेकिंग में। यानी कि जो हम अर्थशास्त्र को पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल यूज कैसे लेना है, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो दूसरी पुस्तक है वो है आर्थिक पर्यावरण। तो आर्थिक पर्यावरण के अंदर हम कई ऐसे टॉपिक पढ़ेंगे जो आप पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, नेशनल इनकम,
राष्ट्रीय आय, गरीबी, निर्धनता, ये सब जो चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये हम दोबारा पढ़ेंगे। भारत में आर्थिक पर्यावरण क्या है, किस तरह की हमारी आर्थिक नीतियाँ हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या है, ये जो पॉइंट्स हमने पहले 11th में 12th में पढ़े वो तो उसके अंदर आएंगे ही, और नेक्स्ट लेवल पे, हायर लेवल पे हम कुछ और नई चीज़ें भी एक साथ सीखेंगे। तो फर्स्ट ईयर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, फैकल्टी आपको गाइड करेगी। मैं आपको पूरी तरह से इसमें जिस भी माध्यम से अब संभव हो सका, चाहे वो वीडियो लेक्चर्स हो, चाहे PDF हो, चाहे पावर पॉइंट हो, चाहे व्हाट्सएप में डायरेक्ट मैसेजेस हो, किसी भी तरीके की आपको समस्या इस सत्र में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्द हमारी फिजिकल क्लासेज जो क्लासरूम में आप पढ़ते हैं वो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएंगी। ये प्रॉब्लम से हम निकल जाएंगे और क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन तब तक बिल्कुल भी आप ये मन में मत लाइएगा कि हमको किसी तरह की कोई समस्या होगी। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि कोई प्रेशर की बात है नहीं, पर ये भी नहीं है कि बिल्कुल केयर फ्री हो जाना है। थोड़ा थोड़ा हमको पढ़ते रहना है, एक एक वीडियो या कुछ पावर पॉइंट्स प्रेजेंटेशन या PDF वगैरह रेगुलर बेसिस पे हमको पढ़ते रहनी है और उसके नोट्स बनाते रहने हैं। अगर पहले लेक्चर से, पहले वीडियो से, पहली क्लास से ही हम अटेंटिव रहेंगे, थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते रहेंगे, तो जब हम फाइनल में जाएंगे हमारा बेसिक्स अच्छे से क्लियर होंगे और हम एग्ज़ाम्स में भी अच्छे से परफॉर्म करेंगे। एक चीज़ जो मैं हमारे क्लास को पहले बताता हूँ, फर्स्ट ईयर को बताता हूँ, कुछ इसको इग्नोर कर देते हैं, कुछ इसको अप्लाई भी कर लेते हैं। तो काफ़ी बच्चे इन बातों को इग्नोर कर देते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो इसी तरह का बना हुआ है जिसमें एग्ज़ाम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो पढ़ना या ना पढ़ना, रेगुलरली पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि कई ये भी मानते हैं कि वीडियो अब देखना ज़रूरी नहीं है, बाद में चलेंगे तो बाद में हम क्या है, बाद में डाउनलोड करके देख लेंगे, एग्ज़ाम के पास हम 1 वीक ले लेंगे, कोई पेपर ले लेंगे, गेस्ट पेपर ले लेंगे या रटा मार लेंगे, ऐसी विचारधारा रहती है। लेकिन यहीं पे जब बाद में हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह में जाते हैं तो हमको याद आता है कि फर्स्ट ईयर में अगर हम ढंग से पढ़ लेते, यानी कि कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेते, तो आज हम बिल्कुल भी टेंशन फ्री रहते। तो ये जो फर्स्ट ईयर होती है इसमें बिल्कुल भी केयरलेसनेस का कोई भी स्कोप नहीं रहता है। आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझ लेना चाहिए। BCom फर्स्ट ईयर में अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ लिया दोनों बुक्स, यानी कि जो हमको पढ़नी है या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हमको पढ़ना है, ये दोनों हमने अच्छे से पढ़ लिए, तो हमको आगे चलकर यानी कि पूरी लाइफ में हम ये कह सकते हैं कि हम EFM पढ़ के आए हैं, हमें अर्थशास्त्र का ज्ञान है, हमें व्यावसायिक अर्थशास्त्र का ज्ञान है, हम कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं। और अगर अब ये बुक्स में हम वीक रह गए तो हर जगह हर समय हमको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इस वीडियो का जो मेन पर्पस यही है कि मैं खुद को आपको इंट्रोड्यूस करवा सकूं और आप भी ये समझें कि इस साल आपको पढ़ना क्या है। तो आशा करता हूं कि ये जो सेशन है आपके काम आएगा, आपको सिलेबस का भी पता चल जाएगा जो मैं ग्रुप में भी डाल दूँगा, और ये दोनों आपको पढ़नी है, इसका क्या सिलेबस है ग्रुप में डाल दूँगा। और इसके अलावा जो भी और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, हर तरह से आपके हेल्प करूंगा। लेकिन इसमें आपका कॉपरेशन बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो केयर फ्री नहीं होना है, सिर्फ टेंशन फ्री होना है। टेंशन फ्री रहिए, केयर फ्री मत रहिए। केयरलेसनेस का कोई स्कोप नहीं होता है अगर आप हायर स्टडीज़ में आए हैं तो। और मन लगा के पढ़िए। आपके भविष्य की उज्जवल कामना के साथ ही इस वीडियो को मैं समापन करता हूँ। थैंक यू।